सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम कंडक्ट कर रहे हैं अपना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन जो कि यूज़फुल होगा एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए। आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली एसएससी सीजीएल मैथ सेक्शन का हम टॉपिक वाइज वेटेज का आज एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, कि हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। और बेसिकली जब से टीसीएस आया है, ठीक है, आप सबको पता है कि 2018 से टीसीएस आया है, यानी टीसीएस ने पेपर बनाना शुरू किया 2018 से। तो तब से पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो वो पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं वो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, शुरू करते हैं अपना सेशन। तो ये सेशन बेसिकली यूज़फुल होगा किन स्टूडेंट्स के लिए जो सीजीएल और सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2020 के लिए। ठीक है ना, आप सबको पता है कि सीजीएल का एग्ज़ाम कब है, मई जून में है। ठीक है ना, मई एंड से लेकर जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है सीजीएल का, और सीएचएसएल का एग्ज़ाम है अपना अप्रैल में। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है टॉपिक्स का एंड क्वेश्चंस का फ्रॉम पर्टिकुलर टॉपिक्स, और उनकी वेटेज कितनी है, लाइक कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है ना, ये सब देखने वाले हैं। और इस सेशन के बाद जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसमें। ठीक है ना, मैंने जब जैसे मैथ्स का मैंने कुछ शिफ्ट्स का कुछ ईयर का देखे, जैसे 18 और 19 के सारे शिफ्ट तो नहीं कवर करे मैंने। तो आपको उसके बाद क्या करना है, बेसिकली सारे शिफ्ट कोशिश करनी है कि और भी शिफ्ट्स के आप लोग खुद भी एक बार रिसर्च कर सको। ठीक है ना, खुद भी एक बार एनालिसिस कर सको, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और उसके बाद है कि अब हमें टू द पॉइंट पढ़ना है। ठीक है ना, सब कुछ तो कवर नहीं करना, सब कुछ तो कवर हो भी नहीं सकता। जितना एसएससी पूछ रहा है, जिस लेवल तक एसएससी जा रहा है, ठीक है ना, हमें उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ एक एग्ज़ाम क्रैक करना है। हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई पीएचडी वगैरह नहीं करनी, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो हमें टू द पॉइंट पढ़ना होगा उसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए पीवाईक्यू और मॉक्स आप लोग लगाइए उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद दो चीज़ें और हैं। एक तो ये है कि हमने 2018 और 2019 के, यानी हमने इन 2 साल के जो है शिफ्ट्स, यानी 2 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से एनालिसिस किया है। ठीक है ना, ये एनालिसिस बेसिकली जो डेटा आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये मैंने कहाँ से लिया है, तो 2018 और 19 का जो सीजीएल हुआ था, ठीक है ना, उनके जो क्वेश्चंस आए हैं, उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं टॉपिक वाइज, तो वहाँ से मैंने डेटा पिक किया है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट थिंग इज़ कि आप लोग हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, edumo.in। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा एसएससी का, यानी आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं हर बुक की। ठीक है ना, सारी बुक्स मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखी हैं, तो आप लोग पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट आता है, ठीक है ना, कोई भी अपडेट आता है, कोई भी वैकेंसी आती है, तो वहाँ पे इस वेबसाइट पे हम लोग उसको अपडेट करते हैं। ठीक है, तो edumo.in आपको याद रखना है, edumo.in पे आप जाके हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं, जो जैसे वेबसाइट को डेली चेक नहीं कर सकते, तो क्या है कि टेलीग्राम पे हम डेली अपडेट दे देते हैं, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन अब। तो ये देखो यार, सीजीएल का क्वांट सही है अपना, ठीक है, और एनालिसिस करते हैं इसका चैप्टर वाइज। अब ये सीजीएल 2019, ठीक है ना, जो कि आपका कब हुआ था, मार्च, यानी कि 2020 में, पिछले साल मार्च में जो एग्ज़ाम होते, ठीक है ना, मार्च में सीजीएल तो हो गया था, बट सीएचएसएल के कुछ शिफ्ट जो थी वो डिले हो गई थी, पोस्टपोन हो गई थी ड्यू टू कोविड की वजह से। ठीक है ना, तो सीजीएल 19 में, अब देखो यार, सीजीएल 19 और 2018 के, यानी जिसका एग्ज़ाम हुआ था जून 19 में, और इसका 19 वाले का हुआ था मार्च 2020 में। ठीक है, तो इन दोनों ईयर्स को हम एनालाइज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आज। सबसे पहला आता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 1 क्या हमारा, सिंप्लीफिकेशन। इससे लगभग आपको ट्रेंड दिख रहा है कि दो और एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन पे मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, जिसमें बेसिक, बस आपका क्या रूल लगता है इसके अंदर, बेसिक बोर्ड मास वाला रूल लगता है, दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक सिंप्लीफिकेशन से आ रहे हैं 1 to 2 क्वेश्चन। उसके बाद CISI। ठीक है, अब ये क्या है, जो अपना अरिथमेटिक है उसके ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है ना, अरिथमेटिक सेक्शन के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो क्या है, पहला CISI हो गया। ठीक है, CISI से आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट से आ जाएगा या फिर अपना सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स में से किसी भी एक से एक क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ, तो ट्रेंड देखने को यही मिल रहा है कि एक ही क्वेश्चन हमें मिल रहा है यहाँ से, कहाँ से, अपना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके प्री और मेन से भी। मेन से तो यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के।
और प्री में लगभग यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आने ही आने प्रॉफिट एंड लॉस से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम बात करें अरिथमेटिक सेक्शन की। तो उसके बाद जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। परसेंटेज भी प्रॉफिट एंड लॉस के बाद परसेंटेज भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, यहाँ से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेंड में हमें दिख रहा है कि बाकी जैसे टाइम एंड वर्क है, तो टाइम एंड वर्क से एक ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। 18 में भी आपका एक ही क्वेश्चन आया, 19 में भी आपका एक ही क्वेश्चन आया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 20 में भी अपन को 2020 वाला जो CGL होने वाला है उसमें भी अपन को एक ही क्वेश्चन मिलेगा टाइम एंड वर्क से, ठीक है। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, उसके बाद एवरेज से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एवरेज से भी सारा में एक ही क्वेश्चन है, रेशियो से भी एक ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। रेशियो में बट आपको ध्यान रखने से अब सब टॉपिक्स तो आपको चेक करना ही है, ठीक है ना। सब टॉपिक्स जैसे इसमें रेशियो में भी काफ़ी सारे हैं, जैसे एजेस वगैरह हो गया, ठीक है ना, एजेस हो गया, और आपका एक वो क्वेश्चन आता है मीन प्रोपोर्शन निकालने वाला, है ना। तो काफ़ी सारे अब इसके सब टॉपिक्स हैं, तो वो सब टॉपिक्स आपको सारे के सारे कवर करने हैं। ऐसा नहीं कि टाइम एंड वर्क चले एक ही क्वेश्चन तो आ रहा है इसको स्किप कर देते हैं, एवरेज का एक ही क्वेश्चन तो आ रहा है इसको स्किप कर देते हैं, तो स्किप आप किसी एक भी चैप्टर को नहीं कर सकते, बिकॉज इन सब की वेटेज क्या है, 2 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है। और आपको पता है कि प्री में 2 मार्क्स कितना ज़्यादा वेटेज है, कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा स्कोर रखते हैं, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क से भी 2 लगभग एक क्वेश्चन, एवरेज से भी एक क्वेश्चन, रेशियो से एक क्वेश्चन, परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन दिख रहा है, और टाइम एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन। आपको पता है टाइम एंड डिस्टेंस काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपका रेस भी आ गया और अपना ट्रेन्स भी आ गया इसमें, ठीक है। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम भी यहीं से आएगा, या तो टाइम एंड डिस्टेंस से आ रहा है या फिर बोट एंड स्ट्रीम से, ठीक है। तो इन सब का मिला के टाइम एंड डिस्टेंस और उसके बाद आपका रेस, फिर अपना ट्रेन या फिर बोट एंड स्ट्रीम, इन 4 चैप्टर का मिला के कोई एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो है तो थोड़ा बड़ा, लेकिन क्या है कि अभी वेटेज प्री में कम है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो वेटेज की बढ़ जाती है हर चैप्टर की, ठीक है। तो ये चीज़, ये इतना बात क्लियर हुआ अभी कि सिंप्लीफिकेशन, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। इन सबसे हमने देखा वेटेज कितना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये कुछ एडवांस के टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, एडवांस मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एडवांस पोर्शन आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एडवांस पोर्शन की काफ़ी अच्छी खासी वेटेज है। वेटेज लगभग क्या है कि रेशियो जो है वो अपना जैसे ऑलमोस्ट 50-50 चलता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 50-50 चलता है प्री में, एडवांस और मेन अगर हम अरिथमेटिक और एडवांस का देखें तो, ठीक है। एडवांस से आपके लगभग 10 to 11 क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद रिमेनिंग आपके जो है वो अरिथमेटिक प्लस DI, ठीक है, रिमेनिंग जो आपके बच गए वो अरिथमेटिक प्लस DI, तो ये कवर करने हैं। और 10 to 11 तो आपके एडवांस से आने ही आने हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का देखें तो ट्रेंड आपको ये दिखेगा 3-3-3, मतलब 2019 में 3 ही क्वेश्चन आए हैं, मतलब हर शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन आए हैं आपको देखने को मिले। ये 9 मार्च की शिफ्ट है, 6 मार्च की शिफ्ट है और ये 5 मार्च की शिफ्ट है, ठीक है। तो हर शिफ्ट में आपको लगभग 3-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं ट्रिग्नोमेट्री से। उसके बाद 2019 का भी जो 19 में जो पेपर होता है उसमें भी 3 और 2 देखने को मिले, तो अराउंड 3 तो मिनिमम है ही है, ठीक है ना, मतलब 2 to 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो 3 तो आप मान के चलो, 3 तो आने ही आने क्वेश्चन है। उसके बाद ही मेंसुरेशन आ गया। मेंसुरेशन 2D प्लस 3D, ठीक है, 2D प्लस 3D दोनों का मिला के सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना है। और ज़्यादा चांसेस जो है ना आपके प्री में वो 2D से क्वेश्चन पूछता है और काफ़ी सिंपल होता है, लाइक पेरीमीटर आपको दे देगा, ठीक है, एरिया निकालने का पूछ लेगा, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं 2D 3D से, ठीक है। ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं 2D के प्री में, ठीक है। 3D से काफ़ी कम पूछता है, बट कुछ रिस्क नहीं ले सकते, 2D और 3D आपको दोनों ही कवर करके जाने, क्योंकि किसी से भी एक भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन की वेटेज कितना है, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के अंदर, ठीक है। मैथ सेक्शन जो है इसमें बहुत ही इजीली अराउंड मतलब 45 प्लस तो इसमें काफ़ी इजीली स्कोर किया जा सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस और तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर सिलेबस पूरा कंप्लीट है और प्रैक्टिस कम से कम 1 से 2 बार की हुई है आपने, तो मैथ्स में 45 प्लस लाना काफ़ी ईजी है, ठीक है, विद इन टाइम। उसके बाद ज्योमेट्री है, नेक्स्ट टॉपिक ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री से आप देखो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 4 क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम ज्योमेट्री, तो ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। तो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं अपने कहाँ से, ज्योमेट्री से। क्लियर हुआ इतना बात? तो इसको तो आप बहुत रेड पेन से पूरा मार्क कर लेना ज्योमेट्री को, ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इजी भी है ज्योमेट्री का, लाइक ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, क्योंकि इसमें सर्कल वगैरह आपको सब कुछ करना है कवर, ठीक है, सर्कल्स हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, सब कुछ कवर करना है। तो ज्योमेट्री थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन ईजी है काफ़ी टॉपिक, ठीक है। आपको जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें लर्न करनी है, बस प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करोगे, मतलब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉपर्टीज़ भी लर्न हो जाएंगी, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं इतना बड़ा।
प्रॉपर्टीज़ एक बार रिवाइज हो, बस डेली बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ आप रिवाइज करते रहो और बस उन्हीं से कुछ किसी एक दो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आने। जैसे जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी आजकल पूछी जा रही है, जो TCS पूछ रहा है, वो कौन सी पूछ रहा है अपना, एक तो जैसे ट्राइंगल में अगर बात करें तो ये मिड पॉइंट थ्योरम सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद सर्कल्स में भी, सर्कल्स के अपने जितने भी हैं टेंजेंट्स वगैरह, तो इन सब से पूछ लेता है कोई एक आध क्वेश्चन, ठीक है। तो ज्योमेट्री से आपके 4 क्वेश्चन आने पूरी ज्योमेट्री से, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक यही है। उसके बाद अलजेब्रा से आने, अलजेब्रा में जैसे 2019 में ट्रेंड देखा है तो 2 to 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 2 to 3 क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम अलजेब्रा, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम होने को काफ़ी बड़ा टॉपिक है क्योंकि उसमें सब टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है। जैसे आपका डिविजिबिलिटी हो गया, उसके बाद फैक्टर्स वगैरह वाला आता है, वो हो गया, है ना। बट TCS का क्या ट्रेंड है, जब से TCS आया, TCS ने नंबर सिस्टम में अभी तक अगर देखनी जितने ही 1-1 है ना, मतलब एक ही क्वेश्चन आना है, और वो एक क्वेश्चन भी वो कहाँ से पिक कर रहा है, वो डिविजिबिलिटी से पिक कर रहा है, ठीक है ना। वो डिविजिबिलिटी से ही क्वेश्चंस उठा रहा है। तो डिविजिबिलिटी तो आपको एकदम अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि बाकी सबको स्किप कर देना, बाकी जो उसके सब टॉपिक्स हैं, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह, है ना, तो उनको आपको स्किप नहीं करना, उनको जस्ट एक रिवाइज कर देना है पेपर से कुछ दिन पहले, ठीक है। और डिविजिबिलिटी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही रहा है। बाई चांस अगर वो थोड़ा गेम चेंज करता है तो क्या है कि हमारे पास होना चाहिए, हमें वो आना चाहिए पेपर में, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि नंबर सिस्टम में फैक्टर्स वाले जो हैं तो उनको आप एक बार रिवाइज कर लोगे एग्जाम से पहले तो सफिशिएंट हो जाएगा वो आपके लिए, ठीक है। उसके बाद रेशियो से भी क्या है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है। अब इसमें आपका एजिस से भी आ सकता है, ठीक है, और मीन प्रोपोर्शन वगैरह आजकल पूछ रहा है, ठीक है। तो रेशियो से भी एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 हो सकता है, बट इससे ज़्यादा रेशियो पे जाएगा नहीं। तो आप एक ही मान के चलो, 1 से ज़्यादा अगर जाएगा तो 2 जा सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं रेशियो पे। अगर वो एजिस का देता है और एक मीन का भी देता है, अलग अलग देता है तो, ठीक है। उसके बाद DI से आपके 4 क्वेश्चन पक्का है ही है, ठीक है। ये तो कम ज़्यादा होने का चांस ही नहीं है। तो DI आपकी कितनी आ रही है, 4 क्वेश्चन DI से आ रहे हैं और 4 क्वेश्चन ही आपके ज्योमेट्री से आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट समझ आया। तो सबसे पहले हमने ये अर्थमेटिक के देखे टॉपिक्स, सिंप्लीफिकेशन, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एवरेज, रेशियो, परसेंटेज एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। इन सबसे यही आ रहा है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, लगभग 12 चैप्टर्स हैं, तो उन सबको अच्छे से कवर करो और एक तो क्वेश्चन आना ही आना है हर चैप्टर से। तो आप स्किप तो एक भी चैप्टर को, एक भी टॉपिक को कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर अच्छा स्कोर करना है प्री में, अगर 170 प्लस लाने हैं, 170 प्लस रॉ स्कोर अगर आपको करना है, या फिर नॉर्मलाइज स्कोर भी अगर 170 प्लस करना है, तो आपको टॉपिक्स सारे ही कवर करने पड़ेंगे मैथ सेक्शन के, ठीक है। उसके बाद ये हो गया एडवांस का, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या है इस सेशन का कंक्लूजन। तो देखो अर्थमेटिक सबसे पहले है, ठीक है। अर्थमेटिक से हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये दोनों चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ज़्यादा वेटेज रख रहे हैं कंपेयर टू अदर चैप्टर्स ऑफ अर्थमेटिक। तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लगभग जैसे अर्थमेटिक से देखें तो टोटल मिला के आपके 10 to 11 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। अब अर्थमेटिक सेक्शन कुछ लोगों को क्या लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी ईजी लगता है, तो वो क्या करते हैं कि अर्थमेटिक में ही लगे रहते हैं, एडवांस को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। अर्थमेटिक ईजी होता है, लाइक बेसिक होता है इसमें, तो अपने ही कुछ मतलब कुछ अंदाजा वगैरह लगा के भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट मेन जो आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट का अर्थमेटिक सेक्शन में, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी क्रूशियल है आपका अर्थमेटिक सेक्शन में, क्योंकि आप अगर एक्स मान के सॉल्व करोगे किसी भी क्वेश्चन को तो आप बहुत ईजिली कर जाओगे, बट द थिंग इज़ कि आप उसको कम टाइम में कैसे सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अर्थमेटिक की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडवांस सेक्शन आ जाता है। तो ज्योमेट्री से आ रहे हैं अपने 4 क्वेश्चन। सबसे पहला टॉपिक क्या है, ज्योमेट्री, ट्रिगो, फिर अलजेब्रा, ठीक है। तो ज्योमेट्री से आ रहे हैं 4 क्वेश्चन, ट्रिगो से भी लगभग 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और अलजेब्रा से भी लगभग 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो लगभग हमारा 14 to 16 क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 9 to 10 लगभग क्वेश्चन हमें अर्थमेटिक से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्लियर है इतना पार्ट। और बाकी जैसे अर्थमेटिक में क्या है कि मेन तो यहाँ से तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बने प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज से, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया था कि आप स्किप एक भी उसको करने की मत सोचो, स्किप तो बिल्कुल सोचो ही मत। कम टाइम है तो कोशिश करो जैसे प्रीवियस ईयर जो पूछ रहे हैं एटलीस्ट उतना तो कवर करके जाओ। जैसे पिछला अगर आप
2018 के जो पेपर्स हुए हैं, 2019 के जो पेपर हुए हैं, एटलीस्ट उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टाइप उसमें पूछ रहा है, उन टाइप को एटलीस्ट कवर करके जाओ आप। जैसे अगर किसी के पास टाइम ज़्यादा नहीं है, किसी ने प्रिपरेशन अभी कुछ मंथ्स पहले स्टार्ट करी है, तो टाइम एंड डिस्टेंस में आप क्या कर सकते हो, ट्रेन वाला सेक्शन जो है उसको अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा चांसेस जो है, मतलब ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो ज़्यादा आपको ट्रेन के ही क्वेश्चन मिलेंगे टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक है। रेस को आप स्किप कर सकते हो थोड़ा सा, बट इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, अगर कर लो तो अच्छा ही है, ठीक है। जैसे कि एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आए थे, रेस से आए थे, ठीक है। अभी उसका हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी रेस से क्वेश्चन आया था। तो इसलिए क्योंकि उसमें ठीक है क्वेश्चंस की लेवल थोड़ा इजी था दिल्ली हाई कोर्ट वाले में। दिल्ली हाई कोर्ट का जुडिशियल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था ना अभी, तो उसमें रेस से क्वेश्चन आया था, तो ठीक है वो एग्ज़ाम थोड़ा इजी लेवल का था, तो इसलिए यहाँ से आ गया रेस से क्वेश्चन। बट उसमें सीजीएल में क्या पूछ रहे, ट्रेन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो टाइम एंड डिस्टेंस में आप लोग कोशिश करो सबसे पहले ट्रेन कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम लगे, आपको लगता है कि मैं कवर कर सकता हूँ, तो टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट ही कर लो, ठीक है। अर्थमेटिक सेक्शन तो एटलीस्ट पूरा कंप्लीट कर ही लो आराम से। और उसमें भी उसके बाद क्या कर सकते हो कि जैसे ज्योमेट्री कर लिया और अपना ट्रिगो अलजेब्रा देख लिया। मेंसुरेशन क्या है कि जैसे आप मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको फॉर्मूले ही लर्न होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप क्वेश्चंस को बहुत आराम से अटैम्प्ट कर लोगे, क्योंकि बेसिक है 10th लेवल तक का ही आ रहा है उसमें। तो मेंसुरेशन के अगर आपको फॉर्मूले लर्न है, ठीक है ना, तो आप उस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर दोगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मेंसुरेशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। प्री के लिए, मेंस के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए मेंसुरेशन में। प्री के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, बस आपने फॉर्मूले लर्न किए अच्छे से, डेली उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो, तो मेंसुरेशन आप यहाँ से आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की अभी ज़रूरत नहीं है प्री के लिए सिर्फ। बाकी ज्योमेट्री के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, ट्रिगो और अलजेब्रा के लिए भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। वैसे अलजेब्रा से वो ज़्यादातर अभी क्या है बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। जैसे टाइप जो फर्स्ट टाइप हम लोग शुरू करते हैं कि एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कुछ हमें दे रखी है, ठीक है ना, और हमसे वो क्या पूछ रहा है x² + 1/x² पूछ लिया, ठीक है, या फिर x4 + 1/x4, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अभी लाइक एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है, मतलब चांसेस होता है कि एक क्वेश्चन तो ये इस टाइप का पूछ ही लेता है, ठीक है। बाकी और कुछ जो आपके आइडेंटिटीज़ हैं, बेसिक आइडेंटिटी है, लाइक क्यूब की, स्क्वायर की आइडेंटिटीज़ हैं, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एल्जेब्रा के भी जो प्रीवियस अभी लाइक 18 और 19 के एग्ज़ाम हुए हैं, CGL, CHSL, CPO, तो इन सबको टारगेट करके इन सबके प्रीवियस ईयर को अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज का सेशन, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और आपको ये यूज़फुल लगा होगा सेशन, ठीक है। बाकी कुछ अगर डाउट वगैरह है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट सून। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं अभी, ठीक है, तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी हम इस पर आपको रेगुलर एग्ज़ाम्स की अपडेट भी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको जितने भी लाइक नोटिफिकेशंस आते हैं तो हम आपको डेली बेसिस पे इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड वगैरह जो कुछ भी आने वाला है वो हम इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे अपडेट करने वाले हैं। और उसके बाद आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, edimo.in, ठीक है। सो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, उस पर भी अपडेट्स हम लोग सेंड करते रहते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।